तो हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास कंटिन्यू आए। आप क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखकर आप उसके बाद इसमें आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन लिया, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फटाफट। और ये सारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सब फंक्शन जो दिए हुए हैं इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब 5th क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। क्या है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और x नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है x का जीरो वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मुझे रूट को हटाना है, ठीक है, तो इसको रिकॉल करो एक बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर डिवाइडेड बाय आप कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हो पूरा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि x को मैं tan थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ tan थीटा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा लेने से क्या सुविधा हो रहा है? देखो, tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, ठीक है। ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है। देन tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा है और रूट में है, तो ये वैल्यू निकल के हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। tan इनवर्स सेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगेन, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। याद नहीं है तो चलो इसको दिखा देते हैं कि कैसे ये वैल्यू आया 1 माइनस कॉस थीटा का। वैसे पता होना चाहिए, आप यहाँ पर देखो, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉस 2 थीटा का सिखाया है बहुत बार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होने से कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप ये 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नहीं पता हो किसी को या भूल गए हो तो इसको लिख के रखना साइड में। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा का भी देख लो साथ में। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में देख लेना, तो अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा बाई 2 और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे यहाँ पे बच रहा है tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा
tan थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा तो थीटा ही होता है, यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो यानी कि थीटा बाई 2 होगा, और हमारे पास x इजिकल टू tan थीटा है तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x, समझे। देखो x इजिकल टू tan थीटा है ना, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो tan इनवर्स x, तो ये थीटा का हमने tan इनवर्स x लगा दिया और 1/2 है, तो इसका सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हाफ tan इनवर्स x। मैच कर लेना टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और जहाँ जहाँ हम चेंज कर रहे हैं ना, ये चेंज में जो है उलझ के मत रहना, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है उसको यूज़ हमको करना होगा, जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट है प्रॉपर जो है यूज़ उसका लाना होगा। मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि बहुत फार्मूला जिसमें इस्तेमाल होने वाला है, तो मैंने हर क्लास में ऑलमोस्ट बोला ही है कि फार्मूला होना चाहिए। तो आइए अब तक आप लोगों ने तो 11 का फार्मूला एक पेज में लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं मांगूंगा, देखता हूँ सबने लिखा है कि नहीं लिखा है। एनीवेज, तो मैं हर क्वेश्चन में बताता जाता हूँ फार्मूला, तो वो भी कॉपी के साइड में होना चाहिए। ध्यान रखना कि जब भी आप बाद में रिवाइज करो तो आप उस मतलब ऐसा ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। नाउ अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 का करते हैं। 6 में क्या बोला, 5 हो गया हमारा। नाउ नंबर 6 में क्या बोला है, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लग रहा है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जब भी ये चीज़ देखता हूँ मैं, देखो tan इनवर्स, अगर मुझे इसको tan इनवर्स, मैंने आपका ये थिंकिंग प्रोसेस पहले भी बताया था कि इसको किसी भी तरीके से मैं ये सोचता हूँ, अगर यहाँ पे tan इनवर्स ये चीज़ को tan थीटा में चेंज कर दे तो हमारा आंसर इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ को मैं देख रहा हूँ, क्या इसको मैं tan में चेंज कर पाऊंगा, तो इसको tan थीटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, अगर डिनोमिनेटर को मैं cot थीटा में चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो 1/cot थीटा मेरा tan थीटा आ जाएगा। तो यानी कि क्योंकि देखो 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, ये तो पता ही है। तो अगर इसको मैं tan थीटा में cot थीटा में चेंज कर दूं तो ये मेरा tan थीटा में आएगा। तो इसको कैसे cot थीटा में चेंज करेंगे ये सोचना है हम लोग को, ठीक है। तो फिर देखो अच्छा, ये वाला रिलेशन फिर देखो, ये ना ये बहुत काम का चीज़ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो, ठीक है, कॉट में चेंज करना है ना, यहाँ पे कॉट लाना है। तो अगर हम साइन से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो होने लगा है, तो 1 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ गया। तो क्या करना होगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर लेना होगा कोसेक थीटा। लेट x इज इक्वल टू यहाँ पे ले लो x का वैल्यू क्या, कोसेक थीटा। तभी देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में आ जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का रूट कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन, इसको डायरेक्टली कॉट थीटा लिख देता हूं, इसका रीजन ये है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा का रूट कॉट थीटा, तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। नाउ tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है इधर से पता चलेगा। देखो x इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स x। तो यानी कि आंसर है हमारा कोसेकेंट इनवर्स x। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स x। क्यों, इसको ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है, क्यों ऐसा क्यों है, ये आइडेंटिटी तो पढ़ा ही है ना, सॉरी ये प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही है। सिंस कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan इनवर्स
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to पाई। ओके, सेम वैसे ही सोचना है कि इसको किस तरीके से tan में चेंज करें। अगर इसमें कुछ tan लाना होगा तो मैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स करने से tan आ सकता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कॉस एक्स से डिवाइड करना होगा। तो tan इनवर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरे कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 कॉस एक्स बाय कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स। तो ये तो जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ पर आप रीजन दे दोगे, क्या किया हमने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, ये काम किया है यहाँ पे हमने। अब यहाँ पर ये वाला चीज़ बहुत बार किए हैं, कुछ लोग तो देखते ही समझ गए कि सर क्या करने वाले हैं, है ना, गुड। तो 1 को मैं चेंज कर देता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, 1 को 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस माइनस 10x, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ 1 प्लस इसको फिर ऐसा लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। देखो 1 का वैल्यू 10 पाई बाई 4 राइट है, माइनस 10x नीचे 1 प्लस ये जो 10x है इसके साथ मैंने जस्ट क्या किया 1 इंटू 10x कर दिया, 10 पाई बाई 4 मतलब 1 ही है। तो ये किस फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला में आ गया ना, याद आ रहा है क्या फॉर्मूला में आया है ये आया है 10a माइनस बी फॉर्मूला में आया है, जिसमें a का वैल्यू क्या है पाई बाई 4 और b का वैल्यू क्या है x है। तो tan इनवर्स ऑफ 10 समथिंग, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, एलसीएम करना चाहते हो कर दो, पाई माइनस 4x बाई 4, ये भी राइट है ये भी राइट है। समझे कि नहीं समझे? अरे ये हमने 8 का सॉल्व कर दिया, ठीक है, 7 का नहीं हुआ, ये 8 का सॉल्व कर दिया हमने। अभी करेंगे फिर 7 का, 8 का सॉल्व। तो अभी नंबर 7 का देखते हैं। नंबर 7 में क्या कहना चाह रहे हैं, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 0 to पाई एक्स में एक्स। तो tan इनवर्स, अब देखो कॉस एक्स, इसमें क्या लग जाएगा कॉस एक्स में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है कि नहीं? ओके, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या यूज़ किया हमने, वो बता, यहाँ पे हमने ये यूज़ किया कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अगला स्टेप ध्यान से देखो, 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से मिला हमको, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और नीचे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको रहने देंगे, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस 1 माइनस ये जो माइनस है इसके साथ ये माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, समझे? चलो इसको ध्यान से बारीकी से देखो, यहाँ पर ये वाला चीज़ जूम कर दिया मैंने यहाँ पर, लो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला स्टेप, इससे ये स्टेप कैसे आ रहे हैं देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस
ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, राइट, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगला स्टेप आप जब लिखोगे ऐसा होगा ना, ये -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं आप। इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसको जब ब्रैकेट से निकालेंगे ये 1 -1 हो जाएगा, मतलब ये कटने वाला है, और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन, सेम चीज इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 1 और -1 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो tan स्क्वायर हमने यहाँ पे कुछ मिस किया, ये रूट है, रूट के अंदर पे है, इसको रूट के अंदर पर ही रखना है, ये रूट के अंदर पर ही रहेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बाई टू। तो tan इनवर्स ऑफ tan x जो हमने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से हमारा आंसर इसमें क्या है, x बाई टू है ना, और x को हमने कुछ एज्यूम नहीं किया है, तो आंसर x बाई टू ही है इसमें, तो नंबर 7 भी हो गया। नाउ नंबर 9, ओके, तो नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, मॉड ऑफ x, कोई है भी नहीं, एक्सक्यूज मी बोलने का आदत पड़ गया, तो मॉड ऑफ x लेस देन a, ठीक है, ओके, अगर ये मॉड ऑफ x लेस देन a नहीं होगा ना, तो ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर नीचे है, अगर ये इक्वल टू a हो जाता है तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 एंड रूट ओवर 0 0, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये इसलिए मॉड ऑफ x यहाँ पर क्या है, लेस देन a होगा ना। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा मेरा दिमाग में चलता क्या रहता है कि रूट को हटाऊं कैसे भी, तो यहाँ पर रूट को हटाने के लिए अगर आप x को समथिंग, x को यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई a एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, समझे कि नहीं समझे। अब देखो यहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि मतलब कुछ भी ले रहे सर, तो कुछ भी नहीं ले रहे हम लोग, ऐसा मतलब ये जो वैल्यू होता चाहिए एक्चुअली क्या, रियल नंबर होना चाहिए, तो ये अगर रियल नंबर है दैट मीन्स यहाँ पे सभी रियल नंबर है, a भी इसमें रियल नंबर है, तो हम x का एक इक्विवेलेंट वैल्यू इस तरीके का ले रहे हैं, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट ले रहे हैं, देखो ये थीटा भी तो रियल नंबर पे ही बिलोंग करता है, साइन थीटा का थीटा ये रियल नंबर भी बिलोंग करता है, तो हम एक x का ऐसा वैल्यू ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा विच इज मल्टीपल ऑफ a, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब ये लेने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, देखो tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x के जगह पे अभी हम ये रखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझे कि नहीं समझे, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा ना, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेते रूट के अंदर ही, तो ये हो जाएगा, यहां पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही ध्यान से देखो, ध्यान से क्या हो रहा है, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ, यहां पर x को हमने क्यों नहीं रिप्लेस किया, इसने क्या गलती कर दिया था,
ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ये जो ए स्क्वायर है रूट के अंदर पे, यहां से ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने साइन क्यों लिया था, क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये ए कैंसिल हो गया। अब देखो tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है कि नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा आएगा। एंड वी हैव थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा इस तरह का क्वेश्चन बहुत, और अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी नंबर 10 करेंगे अभी हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे लिख लेते हैं पहले। tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, a ग्रेटर देन 0 है एंड x का वैल्यू क्या है, माइनस a बाई रूट 3 से लेकर a बाई रूट 3। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में ना यहां पर जैसे ध्यान रखना, जैसे यहां पर a है, इधर भी a है, हम x का वैल्यू जो भी लेंगे ना, ध्यान रखना वो मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक में तो लेंगे ही, लेकिन वो a के मल्टीपल में लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मुझे यहाँ पर जो लग रहा है, या चलो लेके देखते हैं कि x को अगर हम लोग लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा का कोई फॉर्मूला आने का चांसेस है। चलो प्लेस करके देखते हैं। अच्छा, a tan थीटा हो गया, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा का मतलब क्या, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई a। ठीक है, तो जहां जहां पर अभी आपको x दिख रहा है वहां पे आप पुट करो 3a स्क्वायर और इंटू x के जगह पे a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। समझे, a tan थीटा यहाँ पुट कर दिया हमने, तो a क्यूब हो जाएगा एंड tan क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे में a क्यूब माइनस 3a इंटू, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, विच इज अगेन इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखो यहां से a स्क्वायर इंटू a, ये बन जा रहा है a क्यूब। ठीक है, a क्यूब बन जा रहा है ये, तो आप यहां से न्यूमरेटर में से a क्यूब कॉमन ले सकते हो, तो इधर रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में से भी आप कॉमन ले सकते हो। देखो a क्यूब कॉमन आ जाएगा, है ना, a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब इधर भी है, इसमें भी a क्यूब है, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से a क्यूब कैंसिल हो रहा है। तो क्या ये किस में आ गया, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, अगर आपने कॉपी में लिख लिया है, मैंने बहुत बार बोला है, तो वहां से मिला लो, ये क्या है, tan 3 थीटा है। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, सिंस tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x बाई a, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई a। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर लिया क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, अब अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे से पहले ही स्टार्ट कर देना, बाद में जब मैं कराऊँ तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, साथ में आप अगर सही कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा।